रानो चिड़िया और उसके 12 बच्चे गर्म और आरामदायक कपड़े से बने हुए एक रुई की रजाई के घर में रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत ठंड है, तुम सब इस घर में ही रहो क्योंकि इस घर में आप महफूज रहोगे और आपकी मम्मा आप सबका ध्यान रखेंगी। वह सभी बच्चे काफी खुश थे, परंतु छोटी बेटी गुड़िया को ठंड लग जाती है। वह तो ठंड से कांप रही थी और उसकी आंखें आधी ही खुल पा रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे सर्दी ने जकड़ लिया है, खांसी भी आ रही है। गुड़िया बेटी, आप चिंता मत करें, मैं आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर तोते के पास जाऊंगी। आप चिंता मत करो, वो देसी जड़ी बूटी दे देंगे और तुम उससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हौसला रखो मेरी बच्ची। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। डॉक्टर तोते का घर तो दूर है, लेकिन मेरी बेटी गुड़िया ठीक हो जाएगी, ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। रास्ते में उसे शिकारी कौवा और बाज का एक झुंड दिखता है। वह पेड़ पर बैठे थे और शिकार ढूंढ रहे थे। रानो डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी एक चील कहती है, आज तो बहुत ठंड है, हमें जल्दी ही खाना ढूंढना चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मेरी गुड़िया तो मेरा इंतजार कर रही होगी, उसकी दवा मुझे जल्द ही ले जानी है। डॉक्टर तोते का घर भी अभी दूर है, अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया उन दुष्टों से छुपने की कोशिश कर रही थी, परंतु शिकारी उसकी पूंछ देख लेते हैं। अरे ये तो एक चिड़िया है, इसे ही पकड़ लो। और बाज और कौवा उसे पकड़ लेते हैं। वह शिकारी बाज रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। इस चिड़िया को तो मैं पकाकर खाना बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ सब्जियां लानी होंगी। तभी वह बाज और कौवा रानो चिड़िया को अपने घर में छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रानो की आँख खुलती है, वह दर्द में थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। मुझे यहाँ से भागना होगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो चिड़िया हिम्मत करती है और जैसे तैसे अपने पंख फैलाती है और उड़कर वह सीधे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँच जाती है। डॉक्टर तोता रानो का इलाज करता है। वह उसकी परेशानी सुनकर चिंतित हो जाता है। रानो बहन, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये दवाई तुम्हारे बच्चों को ठीक कर देगी और मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी भी कर दी है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तोते का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, मेरी गुड़िया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी से घर जाती हूँ। और ऐसे ही रानो चिड़िया दवा लेकर घर लौट आती है, परंतु गुड़िया बिल्कुल ठंडी और शांत पड़ चुकी थी। गुड़िया मेरी बच्ची, आंखें खोलो, देखो देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए दवा लेकर आ गई है। वह छोटे छोटे बच्चे तो अपनी माँ को ऐसे रोता हुआ देख रहे थे। वह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है, मम्मा, क्या हमारी गुड़िया हमें छोड़कर चली गई है? रानो चिड़िया टूट जाती है। वह अपने बच्चों को समझाती है, मेरे बच्चों, कभी कभी हम पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बचा सकते, लेकिन हमें हिम्मत रखनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखना चाहिए। गुड़िया हमें ये सीख सिखा कर गई है कि जिंदगी बहुत कीमती है। वह सभी छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को गले लगा लेते हैं, परंतु मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ठंड के साथ साथ अब दुश्मनों का खतरा भी बढ़ रहा था। रात को जब सब सो रहे थे, एक भूखी लोमड़ी उनके कंबल वाले घर के पास आ जाती है। वह खाने की तलाश में थी। अरे वाह, ये चिड़िया का घर, वाह वाह, यहाँ तो खाना होगा। आज इस चिड़िया के घर में ही हमें खाना मिलेगा। लोमड़ी सूंघती उसके घर में घुसने की कोशिश करती है। तभी एक बच्चा डरते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कोई हमारे घर की ओर आ रहा है, लगता है कोई हमारे घर को खरोच रहा है। मेरे बच्चों, आप चुप रहो, मुझे देखना होगा कि कौन है। तभी रानो चिड़िया खिड़की से बाहर झांकती है। वह देखती है कि वहाँ पर लोमड़ी थी। लोमड़ी, ये घर हमारा है, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे जैसे छोटे पक्षी मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम्हारे 12 बच्चों का नरम नरम मांस मुझे ठंड में गर्मी देगा। रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को एक सुरक्षित टोकरी के अंदर छुपा देती है। फिर वह लोमड़ी को चकमा देने के लिए कंबल से बाहर उड़ जाती है। दुष्ट लोमड़ी, अगर आपको खाना है तो आप मुझे पकड़ कर दिखाओ। लोमड़ी भी रानो चिड़िया का पीछा करने लगती है, लेकिन रानो उसे पेड़ों के जाल में फंसा देती है। अरे मैं तो फंस गई, तुम्हारी चालाकी ने मुझे मात दे दी, मैं हार मानती हूँ। रानो घर वापस आ जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक बड़ा सांप उनकी ओर रेंगता हुआ आता है। वह चुपचाप बच्चों पर नजर रखता है। ये नन्हे चूजे मेरे पेट की भूख मिटा देंगे। वह सांप धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी एक बच्चा फिर से उस रेंगते हुए सांप को देख लेता है। माँ, यहाँ कोई रेंगता हुआ आ रहा है। अरे ये तो सांप है। बच्चों, आप अपनी जगह से हिलना मत, मैं इसे अभी भगाती हूँ। रानो जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और सांप का ध्यान अपनी ओर खींचती है। वह पेड़ के ऊपर से पत्ता गिराकर सांप को भटकाने की कोशिश करती है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा।
तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाती है। बुलबुल और तोता उसकी मदद करते हैं। वह सभी मिलकर सांप पर लकड़ियाँ और पत्ते फेंकते हैं। आखिरकार सांप भी हार मान जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। इंसानों को भी जंगल से लकड़ियाँ और भोजन की जरूरत पड़ती है। एक दिन शिकारी उनके घर के पास आते हैं। अरे इस पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, इससे तो मुझे अच्छा शिकार मिलेगा। शिकारी अपने जाल को फैलाने लगता है। बच्चों, ये इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम सबको साथ रहना होगा। रानो और बच्चे मिलकर जोर से शोर मचाते हैं। ये आवाज जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगती है। दूसरे पक्षी भी उनके मदद के लिए आ जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता कहता है, हम सब मिलकर शिकारियों को हराएंगे। बच्चों, तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं। वे उसकी टोपी, चश्मा और औजार गिरा देते हैं। शिकारी डरकर वहाँ से भाग जाता है। खतरों से भरा ये समय रानो और उसके बच्चों के लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने साहस और एकता से हर मुश्किल को हरा दिया। मेरे बच्चों, आज हमने सीखा है कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों का साथ देना चाहिए। उसके सभी बच्चे अपनी माँ को प्यार से गले लगा लेते हैं।